गाइस, आई एम सुप्रिया सिंह। मैं भी इस बार नीट का एग्ज़ाम दी थी। आई एम टोटली डिप्रेस। मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ। बस मेरे को अभी जस्ट मैं लाइब्रेरी से आ रही हूँ। पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं मन कर रहा है। लाइब्रेरी जा रही हूँ, बस टाइम पास करके आ रही हूँ, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। ये मेरा थर्ड ड्रॉप था। मैं इसके साथ बीएससी भी करती थी। लिटरली मतलब पूरे घर वाले की उम्मीद थी इस बार तो फोड़ देगी, इस बार तो फोड़ देगी। सारा जितने भी एक्सपेक्टेशन थे सब टूट गई। मेरे को समझ नहीं आ रही। मैं शुरू से बताती हूँ। लाइक एग्ज़ाम के दिन मेरा सेंटर मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, पास था, तो ट्रेन से गई। देन उसके बाद फिर वहाँ पे लाइक पिछले बार मैं ना जल्दी चली गई थी, तो इस वजह सोची मैं थोड़ा सा लेट जाऊँगी तो मैं अंदर घुसूँगी। तो मैंने 12 बजे लाइक एंट्री की। इतनी लंबी लाइन लगा हुआ है वहाँ पे, बहुत लंबी लाइन लगा। तो लाइक मैंने वो लिटरली 1 घंटा खड़ी रही थी। और उसके बाद भी धूप था, धूप में मेरे को बिल्कुल नहीं होता है खड़े रहने में, और आदत हो गई है घर में रहने की 2-3 साल से। तो फिर लाइक मैं लिटरली वहाँ पे बैठ गई थी नीचे में, क्योंकि ऐसा लग रहा, क्योंकि मेरा ना तबीयत ख़राब था उससे पहले। नीट एग्ज़ाम से पहले मेरा बहुत तबीयत ख़राब था। 4 दिन तो रिकवरी लगी, सो के उठ के बस हिम्मत नहीं, आना है, पढ़ना है। तो मैं पढ़ती थी। एंड देन और उसके बाद मैं बिल्कुल इतनी वीक थी जो मैं बैठ नहीं पाती थी चेयर पर से। तब फिर मम्मा लाइक जस्ट एक्शन ली और मेरे को प्रोटीन वगैरह सब खिलाई। देन फिर मेरे को थोड़ा सा एनर्जी आई। उसके बाद मैं रिकवरी तो हो गई। देन एग्जाम की तो वहाँ पे 1 घंटा मेरे को खड़ा रहना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि यार थोड़ा सा कोई मेरे को बोल दे बैठ, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था वहाँ पे। तो मैंने जस्ट बैठ गई। और उसके बाद फिर बैठ गई। तो पुलिस वहाँ पे थी, तो वहाँ बोलती है क्या कि आप क्यों बैठ गए हो। तो मैं बोली लाइक मैं खड़ा नहीं हो पा रही हूँ, इतना देर मेरे को खड़ा रहने की आदत नहीं है। तब फिर मैं ना फिर वहाँ पे जो पुलिस थी तो वो मेरे को पहले 1 घंटा, लिटरली 1 घंटा बाद वहाँ पे फिर मेरे को पहले बोलते हैं वो बायोमेट्रिक। तो फिर बायोमेट्रिक अंदर गई। देन अंदर गई लाइक स्टक, मतलब पूरा बेंच सबका सही था, मेरा बेंच पर्सनली टूटा हुआ था। और मैं अब वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर वगैरह थे, अब वहाँ के जो भी स्टाफ था मेरे को बोल रहे हैं कि एडजस्ट कर लोगी ना। आई वाज लाइक एडजस्ट कैसे कर लूँगी, वही हमारी फीलिंग करनी है। एक एक मिस्टेक से लाइक कितनी रैंक नीचे जा सकती है। तो फिर मैं ना लाइक 30 मिनट हो गए, तो मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि नहीं मेरे को करनी है। देन उसके बाद फिर बोले कि कैसे होगा बेंच चेंज। तो फिर मैं बोली नहीं, तो मैं कैसे, रोल नंबर ये है, ये उखड़ नहीं सकती है। बहुत रिक्वेस्ट की। तो फिर उसके बाद मेरा ना बहुत सारा दुख रही थी, बाहर भी देर खड़े थे। उसके बाद वहाँ से कितना आर्गूमेंट हुआ। फिर फाइनली इसका 30-40 मिनट के बाद चेंज किए। देन उसके बाद फिर मैं ना सो गई एकदम, बाहर था बहुत सारी। तो फिर मैं लाइक फिर वहाँ पे मैं सो गई थी 2 घंटा, लिटरली मैं सो गई थी। देन वहाँ पे फिर मैं लाइक उसके बाद क्या आता है, ये क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर आता है। मैं जस्ट लाइक वो बोले ओपन नहीं करने के लिए, मैं ऐसे करके फिजिक्स का ही ऐसे करके मैं देख रही हूँ। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के मैं तो पहले ही शॉक हो गई। मतलब तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी लाइक अरे ऐसा क्या है, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन फिजिक्स का। फिर मैं जस्ट लाइक पहले मैं 50 मिनट में ये करती हूँ, बायो करती हूँ। एंड देन फिर 50 मिनट में केमिस्ट्री एंड 50 मिनट फिजिक्स, ऐसे ही फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड, फर्स्ट राउंड में। देन सेकेंड राउंड जो टाइम बचता है, देन उसको जो क्वेश्चन जो बन जाते हैं उसको तो मैं ऐसे ही टेस्ट में करती थी। वहाँ पे मैंने ऐसे कि बायो का लिटरली 1 घंटा 10 मिनट मेरे को लग गया विथ OMR। एंड देन उसके बाद केमिस्ट्री पे आई। तो लाइक केमिस्ट्री पे सीरियल वाइज लाइक मोल्स का जो लोग फर्स्ट ड्रॉप से मतलब हमेशा से पढ़ता है, तो उसमें एलिमिनेट करने में 2 मिनट हो रहा, उसको ऑप्शन सब ढूंढने में 2 मिनट लग गए थे। फिर मेरे को टाइम ज़्यादा लग रही थी। देन केमिस्ट्री मेरे को 1 घंटा लग गई। तो फिर मैंने फिजिक्स पे लिटरली मैं ढूंढ के क्वेश्चन बना रही थी। मेरे को 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं मतलब बनाई थी, तो मैं खोज के क्वेश्चन सारे बनाई। एंड देन उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचा, फिर बायो में मेरे कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे। देन मैं फिर बायो में मैंने क्वेश्चन बना, लाइक बायो में 4 क्वेश्चन मैंने स्किप की थी। फिजिक्स में 15 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट की थी। केमिस्ट्री में भी ज़्यादा नहीं की थी, हाँ याद नहीं है, बट ज़्यादा नहीं की थी। मतलब समझ नहीं आ रही। लाइक ये पेपर एक्चुअली में 3 घंटा का नहीं, 5 घंटा का ये पेपर था। टीचर भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है 3 घंटा। भाई नीट के बच्चे हैं ना, कि IIT JEE के बच्चे नहीं है। उसका PYQ उठा के, एक PYQ था स्ट्रक्चर वाला पेपर, तो वो IIT में आया था, IIT एडवांस में। वो क्वेश्चन उठा के भाई यहाँ पे दे दिए। मतलब भाई अगर ऐसा ही पेपर करना था तो फिर हम लोग उस स्टैंडर्ड का ना करते, उस स्टैंडर्ड का अपना तैयारी करते हैं, एनएमएसटी पढ़ते, ऐसे ही बना लॉट्स ऑफ बुक जो भी पहले के ट्रेंड में पढ़ते, तो वो सब पढ़ते। क्या जरूरत थी हम लोगों की इतनी, मतलब ये सब चीज़ लाइक एक्सपेक्टेशन होती है, फैमिली एक एक रुपया जोड़ के देती है। लाइक उनको मतलब लिटरली मैं जब एग्जाम हॉल से निकली तो लाइक मतलब पेरेंट्स मैं निकली तो मेरे को मम्मा मिल गई। तो देन मैं फिर लाइक 5 मिनट वेट की, कॉल की। देन मम्मा वेट करते, मैं वहाँ पे देखी नहीं। उसके बाद फिर मैं फिर कैसा गया पेपर, तो मैं क्या बोलती, बोले हाँ अपने साइड से तो अच्छा गया पेपर, लाइक फिजिक्स का तो पहले ही दिख गया था। तो फिर ऐसा बोले इस बार हो जाएगा।
लिटरली मेरे आँख में आंसू था, मैं क्या बोलती समझ ही नहीं आ रही थी। तो फिर उसके बाद फिर मैं घर आई, लाइक जब इसको चेक की, बस इसको चेक की, पिछली बार से भी डिप कर गई मार्क्स। पिछली बार इतना स्कैम हुआ, एनटीए पिछले बार हम लोग एनटीए को सिखाया, इस बार हम लोग को एनटीए सिखा दिए। लोग ऐसे बोलते थे कि लाइक ये जितने भी ड्रॉप थे सब मेरे, जिससे मेडिकल लाइन में लाइक मेरे को पापा बोलते थे तुम कर पाओगे, भाई ये मेरा लास्ट ड्रॉप था, अब कोई ड्रॉप लेने यार मेरी में हिम्मत नहीं बची भाई। मैं ये सोचती थी यार कोई बात नहीं कर लूँगी, प्रूव करना है, कैसे भी जो लोग बोलते थे यार तुम तो बिहार बोर्ड की थी, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में आई, तुम नीट क्रैक कर लोगी। भाई मैं बिहार बोर्ड में टॉपर थी, देन वो मेरी कंडीशन के कारण मैं बिहार बोर्ड, देन मैं सीबीएसई, उसके बाद फिर मैं लाइक इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुई थी। तो ऐसे लाइक रिलेटिव बोलते थे यार नहीं हो पा रहा तो छोड़ क्यों नहीं देती है भाई। वो मैं लाइक वो मतलब मेरा सपना नहीं था मेडिकल में, बट धीरे धीरे जब मेरे को पता चली भाई, मैं ना इमेच्योर थी यार, मतलब उतनी जब मैं 12th की थी ना मेरे उतना सराउंडिंग था ना कुछ था, तो मैं लाइक बोले कि मेडिकल में हाँ मैं सब कर लूँगी, क्योंकि मैं बचपन से बहुत स्ट्रगल करती थी, मतलब हार्ड वर्किंग थी, तो मैं कर लूँगी। ऐसा थोड़ी है कि कोई ऐसा कुछ नहीं है जो कि इंसान नहीं कर सकता है। जब रियलाइजेशन हुआ ना, कोई गाइडेंस थी फर्स्ट ड्रॉप में, ना कोई गाइडेंस थी ना कुछ थी, मैं करती गई देन इतना डिप्रेस रहती थी, ना किसी दोस्त से बात करती ना किसी से बात करती, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मैं ना कभी भी लाइक बचपन से क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सब दिन ऊपर रहे, कभी एक्सपेक्ट होने का, कभी ये सब मैंने झेली नहीं थी ट्रॉमा, और एक अचानक से ये ट्रॉमा मैं झेली नहीं पा रही, नहीं आई कैन डू इट, मैं प्रूव करके रहूँगी। इसलिए मैंने सेकेंड ड्रॉप ली, देन थर्ड ड्रॉप ली। तो सेकेंड ड्रॉप जब मैं ली थी वो भी अपने जिससे ली थी, क्योंकि मैं अलग सेकंड तो और सारे फॉर्म भरे थे, उसके साथ मैं बीएससी भी करती थी, तो और सारे फॉर्म जो भरे थे तो सारे एग्जाम में लाइक एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, ये सब बीसीसी का बिहार में जो होता है, तो मैंने सारे फॉर्म भरे एंड सारे एग्जाम निकल गए। तो फिर मैं मम्मी को एडमिशन लेने के लिए, बिकॉज अगर मैं उधर एडमिशन लेती तो मैं बीएससी में इतनी मेहनत, और हम लोगों को बीएससी में पैसा मिलता है, लाइक फर्स्ट करते हो तो 50,000 रुपये मिलता है, तो मैं सोची क्या क्यों ना मैं लाइक लाइफ में रिग्रेट नहीं, क्योंकि अब मन बन गया नहीं डॉक्टर ही बनना, इतनी मेहनत की तो डॉक्टर ही बनना है, इसलिए कुछ भी हो जाए, इसके लिए पूरा हड्डी पूरा बड़ी का हालत ख़राब है। तो मैं सोच रही थी नहीं करना है तो करना है, देन बीएससी भी साथ में करती थी, तो मैंने उसको छोड़ दी एंड देन बीएससी लाइक, और ये हुआ था कि अप्रैल में मेरा बीएससी का एग्जाम था, बीएससी का उधर पढ़ के आती थी, पूरा असाइनमेंट वगैरह बना के आती थी, फिर दौड़ नीट के आती थी, पढ़ती थी, एंड इस ईयर मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लाइक स्टार्टिंग से सब चीज़ की थी, क्लासेस की थी प्रॉपर, क्योंकि लाइक जब मैं नीट का पेपर इस ईयर स्टार्ट की थी तो मेरा बीएससी का सेकेंड ईयर का एग्जाम था, तो उसमें मेरे को टाइम लगा, वहाँ पे भी तो लाइक पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे भी 30 पेज लिखना पड़ता है, तो फिर मैं वो दी। उसके बाद फिर मेरे को मैं सितंबर से पेपर स्टार्ट की थी, फिर सितंबर से लेकर दिसंबर तक मेरा सिलेबस खत्म कर ली थी, इतनी लाइक 14 घंटा ऐसे करके सिलेबस खत्म किया, क्वेश्चन पेपर टेस्ट, फिर जो लाइक जो दिसंबर में, फिर जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल, इसमें बस मैंने मॉक एंड रिविजन दी ऑनली, और एनसीईआरटी रीड आउट की थी। भाई मैं अपने साइड से पूरा जान लगा दी थी, हमें मेरे साइड से कोई कमी नहीं थी भाई। मेमोराइजेशन यहाँ तक बाथरूम जाते थे उसमें भी मुंह में कुछ एग्जाम्पल रहते थे, पूरी जान लगा दी थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि ये था कि नहीं प्रूव करना है, क्योंकि मेरे अंदर था कि अगर मेरे को कोई कुछ करना होता है ना, एट एनी कॉस्ट करना है तो करना है। मैं कभी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, वैसे कुछ भी चीज़ है जो मैं नहीं कर सकती, हर चीज़ कर सकती हूँ, क्योंकि लाइक मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो सब मतलब ऐसा हुआ था कि एग्जाम से, नीट एग्जाम से 10 दिन पहले जो इंसान मेरे से कभी आज तक पूछने नहीं आया, वो इंसान हमसे कॉल करके बोलते हैं कि ये तो तुम्हारा लास्ट ड्रॉप है ना, हम बोले हाँ लास्ट ड्रॉप है, तो तुम पे ही सबका नज़र है भाई, और मैं डिप्रेशन सबका नज़र है, इतना ड्रॉप लिए कुछ नहीं करोगी तो कैसा लगेगा। तो फिर और मेरे को इतनी डिप्रेस हो गई कि ऑलरेडी मैं इतनी परेशान हूँ, मैं तो अपना जान 100% लगा ही रही हूँ, देन वो बोलते हैं कि तो लाइक कि बहुत पैसा लगा है तुम्हारे मम्मी का दिस दैट, भाई मैं तो अपना जान लगा ही रही हूँ, मेरी साइड से क्या कमी थी, पार्टी फंक्शन और एवरीथिंग सबको मैंने स्किप किया, कि दोस्त फ्रेंड यहाँ तक आइसोलेट हो गई, लाइब्रेरी जाती थी, लाइब्रेरी से लाइक वहाँ पे खाना खाने टाइम भी पढ़ती थी, इतनी थी कि नहीं यार इस बार कोई चांस नहीं लेना, क्योंकि यार ऑलरेडी यार मेरी दोस्त सब इंटर्नशिप लाइक मेरी दोस्त लोग मतलब कुछ तो बड़ा उखाड़ी नहीं लेकिन कर रही थी, ऑलरेडी वो सब ग्रेजुएट हो गई थी, सब मजे मस्ती कर रही थी, मैं सोचती थी कोई बात नहीं, आज उसका दिन है मेरा भी दिन आएगा। तो मैं करती गई सब चीज़ को, यहाँ तक कि लाइक 1 साल के लिए मतलब गायब हो गई थी दोस्तों से, पूरे के पूरे आइसोलेट होकर गायब हो गई थी, कोई दोस्त को लगा कि मैं कहाँ चली गई, लाइक कॉल उल, तो फिर ऐसा लगे तो मर उठ गई क्या तो फिर लाइक जब मैं नीट का एग्जाम हुआ तो फिर मैंने सबसे कॉन्टैक्ट की थी, जब मैं सेकेंड ड्रॉप की बहुत सीरियस हो गई थी, तब फिर पता चला नहीं यार कुछ रहनी चाहिए, तभी क्या मतलब पूरा इंसान डिप्रेस हो जाती है, तो फिर समझ में आया बट कोई नहीं यार कुछ तो कर लेंगे, बस एनटीए वाले ये ट्रॉमा इन लोगों को देना था। अगर एक हार्ड वर्किंग है ना, ये जो मेहनत है ना पीएफ कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा भाई। ये पेपर फिजिक्स का ये इतना बड़े क्वेश्चन देख के तो मेरे को पढ़ने में ही क्वेश्चन जितना लाइक सॉल्व करे उससे ज़्यादा तो पढ़ने में ही क्वेश्चन लग जा रहे हैं टाइम,
समझ नहीं आ रही क्यों कर रहे हो यार। लाइक इतनी उम्मीद थी सबको, मतलब मेरा ना लाइक इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही पुअर है, बिकॉज कोई अर्निंग करने वाली नहीं है, पापा बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। तो मैं हमेशा रोती रहती थी यार, मैं कुछ करके दिखाऊंगी मम्मा के लिए, कुछ तो करके दिखाऊंगी। तो फिर मैं स्ट्रगल में बचपन से था नहीं यार, कुछ तो बचपन से था कि नहीं मम्मा को बहुत बहुत मतलब बहुत कुछ करके दिखाना, क्योंकि मैं 12th तक दिखाई थी। ये नीट का जब से हुआ तब से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस, लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, एवरीथिंग सब चीज़ होने लगा। बोले नहीं, जब मैं क्रैक कर लूँगी देन मेरे को कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। क्योंकि एक तो मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम इतना स्ट्रगल करके आई थी, जितना बता भी नहीं सकती। उसके लिए कितना मेरे को लोग सुनाते, तुम्हें तो इंग्लिश आती ही नहीं है। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, एक से इंग्लिश में ट्रांसफर हो गई तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट लोग तो ताना मारते, बट हार नहीं मानना है ना, किसी के आगे झुकना है। तो बस लास्ट में ये कहना चाहूँगी यार कि लाइफ है, मेहनत तो ज़िंदगी भर करनी है, बट खुश होकर मेहनत करनी है भाई। किसी जान क्यों देना है, इतनी बड़ी लाइफ है यार, पेपर ही है, मानती हूँ पेपर है, कुछ कर लेंगे। इतना दिन बड़ा दिन में हर कोई डॉक्टर थोड़ी में, बट दिस इज़ माई लास्ट टॉक, आई क्वाइट नीट। अब मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरा जान प्राण सब कुछ खत्म हो चुकी है। और आप लोग मेरे को ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मैं इस पर लाइक मेरे को ना बहुत लोनली फील होता है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ स्टार्ट करने का। लाइक मैं कल से मतलब लाइब्रेरी जाती हूँ। बाय।